यामीन बकरी किचन में चली गई है, जाओ उन्हें फाड़ ला। बकरी दे कन्ना को फाड़ ला, रस्सी को ना फाड़, बाहर फंस जाएगी। ओला सारे ईटा टूट गई, कोई सीधा काम कोई नहीं, वो सारा किला पटा के ला गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजलो करम से हम भी ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी यही दुआ होती है हमारे देखने वाले जहाँ रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे और अपनों के साथ खुश रहे और खुशियाँ बांटते रहें। प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, जो मेरे चैनल पर मेरे बहन भाई न्यू हैं, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैं आपकी सपोर्ट से आगे बढ़ सकती हूँ इंशाल्लाह। इतने अरसे के बाद मेरा व्लॉग आ रहा है, तो कुछ पैकेज की भी परेशानी थी, क्योंकि पैकेज हमारे लिए लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। हम गाँव की औरतें हैं, तो हमारा यही काम होता है घरदारी करना और ये माल मवेशी सामना। इस माल मवेशी से कुछ हमें अगर मसूल हो जाए तो हम अपने काम की कुछ चीज़ें ले लेते हैं, ज़रूरियात पूरी कर लेते हैं। कुछ अगर आ जाए तो गंदम वगैरह भी ख़रीद लेते हैं, यानी कि बछड़े वगैरह रखते हैं। ये बकरियां हमें देती हैं तो हम पाल पोस के बड़ा करते हैं। उसके बाद हम अपनी यानी कि यही सोचते हैं कुछ बन जाएगा तो गंदम ख़रीद लेंगे साल की, या तो छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ चीज़ें ले लेंगे। तो वही बता रही हूँ, हमारी तो गांव की यही मसरूफियात होती हैं। आपकी कौन सी होती हैं, आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आज मैंने अपनी बकरी के लिए सिए हैं कपड़े। ये मैंने अपनी बकरी के सिए हैं आज कपड़े। बकरी के इस तरह के कपड़े सिए जाते हैं। ये देखिए, आज मैं इनको लगाऊंगी क्योंकि ये जो है ना, ये जो लेले हैं ना, ये इसको बेचारी को बार बार तंग करते हैं। इसलिए आज मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए ना आज इसका ये कपड़ा सिया जाए और इसको ना बांध दूँ, तो जब शाम के वक़्त ये चर के चारा चर लेगी और उसके बाद जब घर जाएगी फिर ये दूध सुकून से पिएंगे। नहीं तो ये बार बार बकरी को तंग करते हैं। और ये ना, ये जो मैंने किला ठोका है, तो ये किला पटा के ना लोगों के खेतों में चली जाती हैं। आ रही हूँ, तो ये लोगों के खेतों में चली जाती है और उसके बाद ना क्या हुआ है, आयत नूर जो कि रो रही है। आयत नूर को मैंने छाँव में बिठाया था और ये चलती चलती इधर धूप पे आके बैठ गई थी। तो वही बता रही थी, ये किला मैंने इसलिए ठोका है और लंबी सी रस्सी मैंने इसको इसलिए बांध दी है ताकि ये लोगों के ना खेतों में ना जा सके। आजकल ना जो कि गंदम की कटाई तो हो चुकी है और घास भी ख़त्म हो चुका है। जो हमने पहले बीजा था सर्दियों में, तो उस वक़्त भी घास की कोई हालत ठीक नहीं थी। उस वक़्त भी बहुत तंगी थी और अब भी बहुत ज़्यादा है। जो कि अब मैंने घास उधर 2-3 क्यारों में भिजवाया है, तो अभी वो छोटा छोटा सा इतना इतना सा घास है, तो उसको भी निकलने में कम से कम 2 महीने तो लग ही जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जो ये जो होती है तूड़ी वगैरह होती है, इधर मैंने जो गंदम बीजी थी तो उसकी तूड़ी निकली थी, वो मैंने संभाल के रख दी है घर में। तो वही इनके आगे डालती हूँ। साथ थोड़ी सी ये जो बंडा होता है, खाल होती है, वही बना के ना वो मैं इनके आगे डाल देती हूँ। तो ये तो घास बहुत ही थोड़ा है क्योंकि इनको वो पूरा नहीं है। तो प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अभी आई थी इधर खेतों में बकरी को बांधने के लिए और भेड़ उधर खड़ी हुई है।
जो कि उधर तो मैं आपको भीड़ नहीं दिखा सकती क्योंकि उधर ना पर्दा होता है। आयत को गर्मी लग रही है, मेरी आयत नूर को। इसको मैं सारा दिन कमरे में ही रखती हूँ। पंखे की हवा तो होती है लेकिन होती गर्म है। तो अब मेरी ये शहज़ादी कहती है मेरे लिए एक ना कूलर पंखा हो तो मैं उसमें ना सारा दिन सोई रहूँ। तो इंशाल्लाह से कूलर पंखा भी जब अल्लाह ताला गुंजाइश देगा ज़रूर ले लेंगे। आजकल बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है तो हमारे लिए तो कूलर पंखा लेना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि पहले कूलर के लिए पैसे इकट्ठे करें और उसके बाद बिजली का बिल। हाँ, अगर सोलर प्लेट जिनकी हो ना फिर उनके लिए सही है। अभी ना इनको इधर बांधने लगी हूँ बकरी को। ये कपड़ा आपको तो मैंने बताया नहीं है कि कैसे बांधा जाता है। अभी मैं बांधने लगी हूँ। अभी पता नहीं ये बांधने देती भी है या नहीं। जिद्दर खा सैया इसको जैसे कैसे हम मैंने और मुबीन ने ये देखे बांध दिया है क्योंकि अब ये इसका ना ये कपड़ा बिल्कुल नहीं खुलेगा। तो ये शाम तक ऐसी तरह से रहेगी। तो इधर घास चरती रहेगी। मैंने बांध दिया। अब जा रही हूँ भेड़ को खोलने के लिए जो कि आयत नूर भी रो रही है। ये सो के उठी है ना इसलिए। अब जी तो हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली अभी जा रही हूँ भेड़ खोलने के लिए जो कि छाँव पे बांधी हुई है। आज आयत नूर की तबीयत ठीक नहीं है। अभी सो के उठी है। जब बच्चा सो के उठे तो आपको तो पता है उस वक़्त तो रोता रहता है। ठीक घंटे के बाद ही तबीयत संभलती है उसकी। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हो सके तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।